हाय। आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड्स के सूट्स के बारे में। टैरो कार्ड में जो सूट्स में जो स्वॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है एसीज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप देख रहे हो पिक्चर्स, सो ये यहाँ पे अगर ये कार्ड आता है तो इसका मीनिंग ये होता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्वॉर्ड है, ऊपर क्राउन है, बहुत सारी चेरीज लटकी हुई है और यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं। इसका ये जो कार्ड है वो स्पेशली साइंस के रिलेटेड जो फील्ड होती है, जहाँ पे मशीनरी यूज़ होती है, इसके लिए काम आता है। जो माइंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स है, टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर्स है, मैनेजर्स है और जो प्लानर है, जो प्लानिंग करते हैं, उनके लिए ये कार्ड्स रहते हैं। ये फोर्स ऑफ लव, इमोशंस, ग्रेट प्रॉस्पेरिटी, बिगनिंग कार्ड है। सो ये कार्ड सक्सेसफुल कार्ड माना जाता है। अगर इसके कीवर्ड्स जो है वो है पावर, विक्ट्री, ब्रेक थ्रू और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है। अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये थोड़ा डिले होता है, काम हमारा सक्सेस होता है लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन काम होता ज़रूर है। अब हम बात करेंगे दिस वन कार्ड। ये है कन्फ्यूजन कार्ड। यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है। हमेशा चंद्र यानी कि मून और वाटर दिखे तभी हमें सोचना चाहिए कि दिस इज़ अ इमोशंस कार्ड। इमोशनली ही हम ज़्यादा सभी सोचते हैं, तभी हमें कन्फ्यूजन आ जाता है। यहाँ पे दो स्वॉर्ड है, यानी वो लेडी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही है। सो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो रहती है वो नहीं ले पा रही है, ऐसा कार्ड है ये। अगर इसके हम कीवर्ड्स देखें तो ये कार्मिक बैलेंस के बारे में बताता है, देन सेटलमेंट, ब्लॉक्ड एनर्जीज के बारे में बताता है। और इसकी जो साइन है, जो स्टार साइन है, वो है मून, यानी इमोशंस और सेंसिटिविटी दिखाता है। और इसकी अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाए तो अब वो उसके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ये जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है वो निकल जाएगी और वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अब मैं जो कार्ड बता रही हूँ वो है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसे हम किट टिक बिग हार्ट बोलते हैं। और ये जब भी ये कार्ड जब भी किसी को आता है, दैट मीन्स कि उनको हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ब्लॉकेजेस हो सकती है। सो उनको हमें डॉक्टर्स की एडवाइस करनी चाहिए। और सेकेंडली, जब भी हम बिज़नेस के लिए बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनको कोई पार्टनर्स उनको कोई चीट नहीं कर ले, उसकी खास तकीदारी रखनी चाहिए। कीवर्ड्स है पेनफुल या सपरेशन, हार्ट ब्रेक, सोरो। एंड उसकी जो साइन है वो है सैटर्न, यानी ड्यूटी। रिवर्स कार्ड अगर आते हैं तो विल पावर सॉरी, अगर ये कार्ड रिवर्स आते हैं तो विल पावर बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम में कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ कार्ड की। आज से दिस इज़ ये कार्ड है डिप्रेशन कार्ड। अगर आप देख रहे हो तो इनके सर के ऊपर 3 तलवार हैं। यहाँ पे इनकी फैमिली है और यहाँ पे वो सोए हुए, वहाँ पे भी एक तलवार है। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही गहरे डिप्रेशन में है, उनको नींद नहीं आती है और कई कई बार ऐसे पर्सन सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। सो और उनको जब ये स्ट्रेट है तभी इनको यहाँ पे एक होप है, एक रे दिख रही है होप की। और इसके कीवर्ड्स है मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन विथ ड्रॉज। और इसकी जो स्टार साइन है वो है जुपिटर। सो जुपिटर है यानी जेनरस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो अगर ये कार्ड उल्टा आता है, रिवर्स में आता है, तो ये प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल जाएंगे और उनको फाइट करने के लिए शक्ति मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे दिस बुलिंग कार्ड, यानी कि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये जो यहाँ पे खड़े हैं, जो आदमी खड़ा है उसको वो उनके साथ ही दगा हो रहा है, यानी हमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके साथ दगा होने वाला है। ये व्यक्ति के बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं और वो यानी ये जो कार्ड है यानी वो फाइटिंग का कार्ड है। कई बार सास बहू में जो झगड़ा होता है या बॉस और सर्वेंट के बीच में जो झगड़ा होता है, इसको भी वो रिलेट करता है। और इसमें जेलसी इज़ द मेन पार्ट होता है यहाँ पे ये कार्ड में। और ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है। इसके जो कीवर्ड्स है वो है ब्लॉक पाथ, सेल्फिशनेस, सेल्फ इंटरेस्ट और ह्यूमिलिएशन। और जो स्टार साइन है वो है विनस, यानी फ्रेंडशिप करना है लेकिन उसमें दगा नहीं देना है। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो अब उसके ऊपर जो भी सारे प्रेशर्स थे, बॉस के थे या कोई सास बहू है तो सास का जो प्रेशर था वो अभी कम हो गया है और अब वो आराम से हिम्मत से सामने वाले व्यक्ति का सामना करने के लिए रेडी है। अब हम बात करेंगे नंबर 6 नंबर के कार्ड की। ये है
दिस इज़ अ ट्रैवलिंग कार्ड ऑल्सो, 6 ऑफ वॉन्ड कार्ड। ये ट्रैवलिंग है बिकॉज यहाँ पे एक बॉट है, उसमें एक बच्चा और एक लेडी दिखाई दे रही है, और एक जो उसका हस्बैंड है या उसके जो फैमिली मेम्बर है वो अपनी कश्ती निकाल के ले जा रहा है, लेकिन उनके आगे 6 स्वॉर्ड्स है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद उनकी ट्रैवलिंग होगी। और ये जो है वो अपने गोल तक पहुँचने के लिए कैसे कुछ भी मेहनत करके वो अपने गोल तक पहुँचते हैं। और स्वॉर्ड्स है तो ऑलवेज़ वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ला के खड़े कर देते हैं। फैमिली, फाइनेंस, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आगे जाके अपना विल पावर यूज़ करते हैं। इसकी जो कीवर्ड्स है वो है ट्रांजैक्शन, पैसे, पैशन और मूविंग टू जर्नी। और उसका जो स्टार साइन है वो है मर्क्यूरी और क्रिएटिव माइंड, इंडिपेंडेंस। और इसके अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो ये अपने लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए रेडी हो जाते हैं, इनका विल पावर भी बढ़ जाता है। ये जब ये उल्टा आता है तभी वो थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और कई कई बार अगर ये कार्ड उल्टा आ गया तो हमें उनको ट्रैवलिंग के लिए मना कर देना चाहिए कि अभी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दिस कार्ड, चिट कार्ड, दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग कार्ड, ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो कोई घर की ही व्यक्ति है या घर की पहचान वाली व्यक्ति है जो अपने घर से कुछ सामान की चोरी कर रही है। अपने वो कोई भी सर्वेंट हो सकते हैं या घर के भी कोई लोग हो सकते हैं। घर कुटुंब सबसे उसको प्रॉब्लम होता है। मेहनत कभी कभी ये भी होता है कि हम मेहनत करेंगे लेकिन और कोई फ़ायदा उठा जाएगा, उसको रिवॉर्ड उसको मिलेगा। इनमें कीवर्ड्स है ट्रस्ट इश्यूज, स्नीकी, बीइंग एविल एंड बेट्रियार्ड। और इसका जो स्टार साइन है वो है मून, यानी फीलिंग ऑफ फ्रेंड्स। रिवर्स आया तभी ये बहुत ही अच्छा हो जाता है कि हमारे जो पैसे गए थे या हमारे जो भी चीज़ों की चोरी हो गई या हमें कहाँ से चीटिंग हुई है तो वो सारा के सारा हमें रिटर्न हो जाएगा। हमें या तो पहले से मालूम हो जाएगा कि ये व्यक्ति हमें चीट कर रहा है या हमारे घर पे चोरी होने वाली है। अब मैं बात करूंगी 8 नंबर कार्ड, सेल्फ बर्डन कार्ड। यहाँ पे एक लड़की जो इसके आंखों में पट्टी बांधी हुई है और बहुत सारे स्वॉर्ड्स है। यहाँ पे स्वॉर्ड्स यानी ऑलवेज मेंटल थॉट्स, ये मेंटल थॉट्स से बंधी हुई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ बंधी हुई है और वो डिसीजन नहीं ले पा रही कि उसे क्या करना है। और उसे अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली की सबकी चिंता हो रही है। बहुत बार वो क्राइसिस में भी आ जाती है। बैड न्यूज़ वाला कार्ड है ये। और ये एक बैड न्यूज़ वाला कार्ड है। इसके जो कीवर्ड्स है वो है आइसोलेशन है और नो चॉइस शिफ्टेड होता है। जुपिटर इसका स्टार साइन है। अंडरस्टैंडिंग इसकी मेन ज़रूरत है। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी और हर एक प्रॉब्लम से उसको सॉल्यूशन मिलने को स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नाइटमेयर कार्ड्स, यानी कि दिस कार्ड जिसमें 9 स्वॉर्ड्स है ऊपर। और ये व्यक्ति बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में रहता है और बहुत बड़ी बीमारी अचानक आ जाती है या अचानक बहुत बड़ा फाइनेंशियली इश्यूज़ आ जाते हैं या उनके घर के कोई नज़दीक करीबी लोगों का मृत्यु की निशानी है ये कार्ड। इसके कीवर्ड है डिप्रेशन, नाइटमेयर, वरी और होपलेस। और इसकी जो स्टार साइन है वो है मार्स। और अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो सारी जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वो सिचुएशन में से वो बाहर निकल जाएगा और धीरे धीरे उसकी टेंशन्स दूर हो जाएगी। और अब हम बात करेंगे दिस कार्ड, दिस इज़ ये भी एक नाइटमेयर के जैसे ही कार्ड है। ये बैक स्टडी कार्ड बोलते हैं उसे। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड वाला कार्ड जो है उसमें ये जो व्यक्ति नीचे सोया, जो ऐसे लेटा हुआ है, वो व्यक्ति के बैक साइड पे बहुत सारी स्वॉर्ड्स डाली हुई है, यानी उनके साथ बहुत ही बड़ा दगा होने वाला है। और वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक हो सकता है उनके साथ, और वो किसी लेडी के साथ भी उसके कोई बुरे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। पेनफुल कार्ड है और कई कई बार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसके जो कीवर्ड्स है वो है आइसोलेशन और जो उसकी स्टार साइन है वो है सन। और अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाता है तो थोड़ा बेटर हो जाता है। ये व्यक्ति को पहले से पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो पहले से अलर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पेजेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेजेस यानी कि मैसेजेस। तो अगर ये कोई कार्ड आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको ईमेल से, फ़ोन से या कंप्यूटर से, कहाँ से भी उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से उनको मैसेजेस मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो बहुत ही फास्ट स्पीड में इनका जो हॉर्स है वो भाग रहा है, मीन्स उनके पास बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत सक्सेसफुल कार्ड है और बहुत ही अपने माइंड से वो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके कीवर्ड्स है और वेल डेवलप्ड है और कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है उनमें। और अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाता है तो ये व्यक्ति किसी को भी मार के भी वो आगे निकलेगा, यानी कुछ भी झूठा काम करके या कुछ भी गलत काम करके भी वो आगे निकलने वाला है और उसको किसी की भी परवाह नहीं है, लेकिन उसको जीतना है, वो जीतना ही है। अब हम बात करेंगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो कार्ड है वो, ये जो लेडी है, क्योंकि ये स्वॉर्ड है यानी ये लेडी का माइंड बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही अपनी मेहनत से अपनी एक हाइट पे यानी एक ऊंची पोस्ट पे वो बैठी हुई है, इमोशनल है, हेल्पफुल है, लेकिन ये वीडो है। जब भी ये कार्ड आता है दैट मीन्स व्हाट, कि आपको याद रखना है कि ये वीडो है और इसकी जो कीवर्ड्स है वो है क्विक थिंकर है और कट्स ऑफ चेज है। अगर हमें रिवर्स मिलता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये व्यक्ति की ज़ुबान बहुत ही ख़राब होती है, वो बहुत टोंटिंग वाला नेचर होता है और वो कभी भी किसी को भी गिरा सकती है। और अब हम जो बात करेंगे द लास्ट कार्ड, दैट इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वाला कार्ड है। ये व्यक्ति बहुत ही अच्छी अपनी पोस्ट पे हैं, बहुत ही हाइट पे बैठा हुआ है, यानी कि बहुत ही अच्छी बिजनेसमैन है, बहुत ही अच्छा माइंड है और बहुत ही अच्छा प्लानर है। और वो जो भी अपना पावर है उसका बहुत ही सही से इस्तेमाल करता है। और इसके जो कीवर्ड्स है वो है क्लियर थिंकिंग, प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहता है और शार्प माइंडेड रहता है। और अगर ये कार्ड रिवर्स होता है तो ये मीनिंग ये होता है कि वो कभी भी नेगेटिव हो जाता है और किसी की भी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। थैंक यू।